हेलो एंड वेलकम गाइस आपके अपने चैनल स्टेप अप बैंकिंग में। एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम 16 को शेड्यूल है टेंटेटिव। ठीक है, अब तक मेंस का आई कार्ड आउट नहीं हुआ है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आज हो सकता है आज हो जाए या फिर कल परसों में आई कार्ड तो आउट हो जाएगा। बट ये अनफेयर है क्योंकि 5 से 6 दिन बचे हैं और अब तक आई कार्ड मेंस का आउट नहीं हुआ है। और जो एस्पिरेंट्स है जो थोड़ा गांव में रहते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं, ठीक है, तो उनको डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रेन एंड ऑल का रिजर्वेशन करने का। देन फिर कैसा ना कि ट्रैवल करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है आइडियली 10 दिन पहले आई कार्ड रिलीज़ कर देना चाहिए था। अब तक नहीं हुआ बट आज और कल में हो ही जाएगा। ठीक है, रही पोस्टपोन की बात, तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि एसबीआई क्लर्क मेंस पोस्टपोन होने वाला है। मुझे 100% पता है वो 16 को ही होगा। 2 शिफ्ट में हो सकता है, मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून वाली। ठीक है, जैसे कि लास्ट एक बार हुआ था, लास्ट टाइम ही हुआ था शायद। ठीक है, तो इस तरीके से वो होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने आई कार्ड का वेट नहीं करना चाहिए जितने भी दिन बचे हैं। तो इन 5 दिनों में 5-6 दिन में आप किस तरीके से अपने मार्क्स स्पीड अप कर सकते हो। ठीक है, अपने परसेंटाइल बढ़ा सकते हो। बात करें मेरी, तो मैं करंटली टेक्स्ट बुक के ही मॉक टेस्ट फॉलो कर रहा हूँ और मेरे परसेंटाइल अभी मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। तो मैं वीकली मतलब वीक में 3 मॉक देता हूँ फुल लेंथ, और सेक्शनल भी लगा लेता हूँ बीच में। तो जैसे कि मेरा 80 अबव परसेंटाइल चल रहा है अभी, तो वो बेटर है। और अभी मैंने मतलब जैसे अगस्त और सितंबर कवर कर लिया है, जून जुलाई ऑलरेडी हो गया था, अभी अक्टूबर का बचा है। तो ये वीक में मैं अक्टूबर को टारगेट कर रहा हूँ। तो ये मेरा रहेगा कि जैसे अल्टरनेट डेज में पीडीएफ और वीडियो सोर्स दोनों का कंप्लीट कर लूँगा। तो मैं मेरा टारगेट है कि 2 दिन में मैं अक्टूबर को निपटा लूँ। देन बाकी 3 से 4 दिन मैं कंटिन्यूसली जितने भी पढ़ा है वो रिवाइज करूँगा। आप लोगों के लिए जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा उनको वही एडवाइस रहेगी कि लास्ट 4 मंथ्स का जितना थोरोली पढ़ सकते हो, जितना रिपीटेटिव पढ़ सकते हो। और मेरा मानना यह है कि पढ़ोगे कुछ नया पढ़ने से अच्छा जितना पढ़ा है उतना रिवाइज कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, 2-3 रिवीजन दे दो हर चीज़ को, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, चाहे वो वीडियो सोर्स हो या पीडीएफ सोर्स हो। और बाकी जो है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इनके लिए जिस तरीके से आप जहाँ से पढ़ते हो, कोई टीचर के क्लासेस लगाते हो तो क्लासेस लगाओ, देखो उनकी अप्रोच। देखो एग्जाम में क्या होता है ना कि जैसे कि अंकुश लांबा सर हमेशा से बोलते थे, ठीक है, एंड आइडियली मुझे भी ऐसा लगता है, मैंने भी ये स्ट्रेटेजी यूज़ करी है कि कैसा एग्जाम में स्पेशली मेंस में क्या सॉल्व करने से पहले ये पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है। ठीक है, कोई भी पजल कुछ भी हम हाथ में लेते हैं, जैसे चाइनीज़ कोडिंग आती है मेंस लेवल की चाइनीज़ कोडिंग, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है, अलग लेवल पे लेके जाती है। वो कभी कभी लॉजिक लगता है, नहीं लगता, तो मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। उससे अच्छा कोई तुम मिसलेनियस अदर दूसरा क्वेश्चन कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है वो टाइम टेकिंग है, तुम्हारा लॉजिक बनते हैं तो करो, अदरवाइज मत करो। इनपुट आउटपुट मुझे अच्छा लगता है कि वहाँ पे टाइम देना चाहिए। एक बार लॉजिक पकड़ गया, 2 से 3 मिनट ज़्यादा मत दो उसको। ठीक है, वो हाथ में आ गया तो वो सॉल्व हो जाता है। इस तरीके से ये रीजनिंग का मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं तो बस वीडियो सोर्स फॉलो कर रहा हूँ और प्रैक्टिस जितनी हो सकते हैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, तो उसी में से मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, स्टिल सेल्फ प्रैक्टिस थोड़ी बहुत चल ही रही है। ठीक है, मैथ्स का देखो तो जैसे अभी कौशिक मोहंती सर है, विजय मिश्रा सर है, इन्होंने मैराथन्स लेके आए हैं डीआईएस की एंड वन लाइनर्स की। ठीक है, तो इनके मैराथन्स कंप्लीट कर लो तो थोड़ा तुम्हारा जो भी पढ़ा हुआ है वो सब रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भी ये क्लरिकल का पेपर है तो इसमें डिस्क्रिप्टिव तो आने से रहा नहीं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर रोज़ एक परफेक्शन बैच, एरर डिटेक्शन की बैच मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। अगर तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास टाइम है, तो एडिटोरियल को जा सकते हो, अदरवाइज जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड जिस तरीके से जो जो सोर्सेज तुम फॉलो कर रहे हो वही करो। और टेक्स्ट बुक का मैं फॉलो कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा लेवल उसका ईजी टू मॉडरेट ही लग रहा है। आप कौन से मॉक टेस्ट फॉलो कर रहे हो मुझे कमेंट में बता सकते हो, सो दैट मैं भी देखूँ वो शायद ऑलिव बोर्ड वगैरह। ठीक है, प्रैक्टिस मॉक का ऑलरेडी मेरे पास है बट मैंने अब तक दिया नहीं है। मैं उसके सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसके लिए वो बेस्ट लगता है, क्योंकि एक मंथ के 400 क्वेश्चन मिल जाता है, तो उससे थोड़े बहुत रिविजन हो ही जाता है। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है गाइज। अगर आपको लगता है कि फॉलो करनी चाहिए तो कर सकते हो, अदरवाइज आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो पढ़ो। ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही आई कार्ड के बारे में कुछ अपडेट आती है तो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा लिंक वगैरह। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, अच्छे से पढ़े एंड मेंस निकालना है गाइस इस साल। ठीक है, एंड स्टेप बैंकिंग को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, बाय बाय।